बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 8 फरवरी के बाद शुरू होने वाली सियासी हलचल किसी हद तक थम गई है, जिसके बाद अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामी तौर पर दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं। मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ के दौरान, गो के रमज़ान चल रहा है, लेकिन पहले जो रीजनल पार्लियामेंटेरियंस थे उनके साथ इस्लामाबाद में इजलास किए और फिर पेशावर में भी इजलास किए। सूबाई काबीना का भी इजलास हुआ और बेशतर जो इंतजामी तौर पे फैसले थे अब वो लेना शुरू कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने जो पिछला तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते का एक बैकलॉग था, एक गैप था, जो फैसले रहते थे उनको तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और खसूसन इंतजामी सेक्रेटरीज जो हैं उनको फर्दन फर्दन महकमाना इजलास और उसके साथ साथ एक कलेक्टिव इजलास की तरफ भी बात लेके जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सूबाई हुकूमत ने अब अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो तरक्याती फंड के ऊपर मरकूज कर दी है। जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रवां माली साल, गो के ये साल उनका नहीं है, ये बजट जब बना उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, लेकिन माली साल 2025-2026 का जितने भी अखराजात हुए हैं, जितना भी तखमीना लगाया गया था, जितने भी मंसूबे थे, उन सब की तफसीलात फौरी तौर पर तलब कर ली हैं। एक आला सतही इजलास हुआ जहां पर जब उन्हें ब्रीफिंग दी गई तो जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी और उनके साथ बैठे हुए उनके इंतहाई करीबी जो कैबिनेट मेंबर हैं मीना खान आफरीदी, उन्होंने तमाम जो जायजा था कैबिनेट के हवाले से, डेवलपमेंट फंड के हवाले से, उसका ठीक ठाक एक तवील इजलास किया है। इजलास के अंदर उन्होंने ना सिर्फ महकमाना लेवल पर तमाम उमूर देखे हैं, किस महकमे को कितना फंड जारी हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना पेंडिंग है, बल्कि हर एक डिपार्टमेंट की जो स्कीमें इस वक्त पेंडिंग है, यानी वो मंसूबे जो कि इस बजट में शामिल हैं, लेकिन फरवरी आ गया है, 8वां महीना शुरू हो गया है माली साल का, लेकिन वो मंसूबे अभी तक मुतल्लिका फोरम से अप्रूव नहीं हुए हैं। उसके ऊपर काफी सरजनिश की है मुतल्लिका महकमे की, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। अगर ये मंसूबा मंजूरी करना है तो अभी तक क्यों मंजूर नहीं हुआ? माजी में इसकी डेडलाइन होती थी दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी तक ये मंजूर होते थे, लेकिन अभी भी बताया गया है कि दर्जनों मंसूबे हैं जो कि पीडीडब्ल्यूपी के अंदर या मुतल्लिका डीडब्ल्यूपी के अंदर रखे ही नहीं गए हैं और वो मंजूरी नहीं हुए हैं। तो उसके ऊपर काफी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है, गुस्से का इजहार किया है और अब ये फैसला हुआ है कि डेवलपमेंट की तमाम स्कीमों के ऊपर 2 हफ्तों के अंदर कम से कम एक इजलास लाजमी तौर के ऊपर होगा। ये बताया गया है कि जितने भी मंसूबे हैं उन तमाम मंसूबों को फौरी तौर के ऊपर फास्ट ट्रैक करते हुए उनकी मंजूरी हासिल की जाए। पीडीडब्ल्यूपी है, डीडब्ल्यूपी है, एक्निक को भेजना है, सीडब्ल्यूपी करना है, जो भी करना है, सूबाई हुकूमत के बिहाफ पे कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, ये बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई मंसूबा आता है इरिगेशन का, लोकल गवर्नमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का, जो भी मंसूबा आएगा उसके ऊपर एतराजात लगा के उसे वापस नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन एतराजात को लिख के मुताल्लिका महकमे को बुला के एक अहम इजलास करते हुए उन एतराजात को फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जाएगा। वो जो दफ्तरों के अंदर फाइलें मूव करती हैं, मीटिंग हुई, मीटिंग मिनट्स गए, फिर साइन हुए, फिर एतराजात गए, उनके ऊपर एक और इजलास हुआ, डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है, फिर वो आएगा, 3 से 4 महीने लगते हैं। वो तमाम चीजें खत्म करने की सख्ती से हिदायत की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने और ये वाजे किया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे उनके एतराजात महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुताल्लिका महकमे के साथ बैठ के फौरी तौर के ऊपर खत्म करने की हिदायत करेगा और महकमा पाबंद होगा कि जब वो इजलास के अंदर आए तो उन तमाम चीजों के जितने भी एतराजात हैं वन बाय वन तमाम की फहरिस्त बना के उसके ऊपर जितने भी एतराज हैं उनको खत्म करेगा ताकि इसको फास्ट ट्रैक ले जाया जाए। जराये के मुताबिक ये बताया गया है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने जितना काम इस वक्त ढीला पड़ा हुआ है उसको मार्च के एंड तक, यानी ईद उल फितर के बाद का जो हफ्ता है तब तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। और ये कहा गया है कि जितने भी पीडीडब्ल्यूपी के मंसूबे हैं, स्पेशली जो नए मंसूबे हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर अप्रूव किया जाए, खसूसन जो फिजिबिलिटीज हैं, पीसी2s हैं या जो पायलट स्टडीज हैं वो करनी है, ताकि ये काम तो इतना लंबा नहीं है, इसको आगे बढ़ाया जाए और फिर कमिंग ईयर की जो एडीपी है उसके ऊपर काम हो। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जरा ये बताते हैं
کہ وہ دوبارہ سے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ پولیٹیکل جو ان کی ذمہ داریاں تھی وہ تو وہ نبھا رہے تھے، جو انتظامی تھی وہ ڈھیلی پڑی ہوئی تھی، ان کو دوبارہ سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اب انتظامی طور پہ متعلقہ محکموں کے جو کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی پرکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ اس وقت 12 سے 13 منسٹرز ہیں ان کے حوالے سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ میں کسی بھی محکمے کے اندر کسی بھی قسم کی ہدایت نہیں دوں گا، یہ متعلقہ محکمے مجھے ڈیلیور کر کے دیں گے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ خصوصاً انہوں نے 2 ڈپارٹمنٹس بتائے ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، کہ اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں کرنی ہے۔ ان کے دونوں منسٹرز ہیں، ان کے پاس فری ہینڈ ہے، میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں، کتنا ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹل لیول پہ جو منسٹرز ہیں ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی آپ سے کسی بھی قسم کی پوچھ گچھ فی الحال نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی بھی کام نہیں ہوگا، کوئی بھی رابطہ نہیں ہوگا۔ آپ نے جو کرنا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اٹھانا ہے وہ کریں، اور پھر جو باقی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، فائنانس ہے، ان تمام ڈپارٹمنٹس کو وہ خود دیکھیں گے کہ وہاں پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام سلو ہے، اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہر 2 ہفتوں کے اندر کم سے کم اب ایک اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود چیئر کریں گے۔